नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है मंगल कामना के साथ। आज का विषय है, आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम प्रतिदिन काम काज में हर चीज़ भूलते जा रहे हैं और कौन सी कुछ पल के लिए रखते हैं, फिर शाम को ढूंढते हैं कि कहाँ रखी। तो धीरे धीरे हमारी मानसिक जो शक्तियाँ हैं वो कमज़ोर होती जा रही है। कारण क्या है, हमारा जो मन है संगठित नहीं है। प्रतिदिन अलग अलग विचारधाराएँ विचार मन है और चिंताओं के कारण और नशे जो हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है और मस्तिष्क की जो बीमारियाँ, मानसिक रूप से जो बीमारियाँ फैल रही है, उस बीमारियों को भी रोकने के लिए कुछ आसन ऐसे करेंगे जिससे कि आपकी शक्ति, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, याददाश्त जो तेज होगी, तुरंत गति धीरे धीरे आपके जो हैं सोचने की क्रिया और आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का भी प्रभास होगा। और सहज भाव के साथ आप जिस आसनों को करें, जब भी करें, बड़े सहज भाव मन और शांति के साथ पूरी तरह से सारे विचारधाराओं को रोकते हुए और प्रवाहित करते हुए मन में अंदर ईश्वर का भाव प्रवाहित करते हुए हर आसनों को करना चाहिए। तो इस आज जिस विषय हमारा है कि किस प्रकार हम अपनी मानसिक शक्ति को और नशों को मजबूत करें, मानसिक रूप से हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए इन क्रियाओं अभ्यासों को करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप करेंगे बहुत सहज भाव से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन करना कैसे है, हमेशा ईश्वर का नाम लेते हुए उसी भाव के साथ करना चाहिए। सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठ जाइए और वज्रासन में बैठकर आपको हल्का हल्का पाँव को एक बार हिलाना चाहिए। तो उससे शारीरिक रूप से आपको शक्ति मिलेगी। तो पहले अपन आसन करते हैं, फिर अपन बंद लगाएंगे। बंद से सबसे ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो पहले तो आसन कर लेते हैं, फिर बंदों के साथ अपन इसका बाहर करेंगे। चलिए, गहरा लंबा सांस भरेंगे। एक बार पूरा सांस छोड़ें, धीरे धीरे हाथों के साथ बालासन। बच्चे कैसे, आप देखिए बच्चों के लिए बालासन ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे देखो मानसिक शक्ति विकास होता है। पूरे शरीर के अंदर देखो शक्ति, ब्लड सर्कुलेशन पूरा मस्तिष्क हो जाएगा और इससे मानसिक पेशियाँ खींचेगी और दिमाग स्मृति शक्ति तेज होगी और याददाश्त तेज होगी। ये इसलिए बच्चों को इस अभ्यास को अब से प्रतिदिन करना चाहिए। बालासन को इस प्रकार कैसे सहज भाव से रुकें, सांसों को सामान्य छोड़ें और सांस पर सांस लेना है और शरीर को भी इतना हल्का छोड़ें और सहज भाव से रुकें। सांसों के साथ आनंद के साथ, पुरुषार्थ के साथ लंबा गहरा सांस भरते हुए वापिस आएँ, सांस लें। अब हल्का सा छोड़ते हुए शशकासन। शशकासन ऐसा आसन है तो तनाव को भी कम करता है, हृदय रोगों से भी आपको बचाता है और साथ साथ में आपकी स्मृति शक्ति और मानसिक शक्ति को यानी मस्तिष्क की सारी नसों करना कैसे है, बिल्कुल खिंचाव नहीं देना है। मन को गहरा लंबा सांस भरते हुए पूरा सांस को छोड़ते हुए सहजता के साथ धीरे 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 आपको इस प्रकार देखना है। तो आप 1 मिनट तक, जैसा सामर्थ्य, 1-1 मिनट तक इन अभ्यासों का अभ्यास, आसनों का अभ्यास करते हैं तो आपकी देखिए आपको महसूस होगा बहुत से आपकी जो मन नशे हैं वो खिंचाव, तनाव, मन को शांत मिलेगा, क्रोध नहीं आएगा, ब्लड सर्कुलेशन सही हो, एक एक नस नाड़ी खुल जाएगी। शरीर को हल्का छोड़ें, सांस पर सांस लें। अब लंबा गहरा सांस भरते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे के साथ, सांस पर सांस। चल, इसके साथ अपन करेंगे पर्वतासन। अब पर्वतासन कैसे करना, पहले आप इसको ऐसे आराम से रहिए। अब एक बार फिर धीरे से अपन को इस पर शरीर को हल्का से ऊपर रखेंगे, पीछे से अब हल्का छोड़ दें, लेट जाए। आगे झुकने वाले आसन जितने, ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, मानसिक शक्ति के लिए, याददाश्त के लिए, स्मृति शक्ति को तेज करने के लिए, बुद्धि को विकास, बुद्धि का विकास, सामान्य रूप से कहें कि अपने बुद्धि का विकास करने के लिए। विद्या हम जब ग्रहण करते हैं, आज पढ़ते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, भूल जाते हैं, उसको याददाश्त याद रखने के लिए, अपनी शक्ति को तीव्र करने के लिए सांस रुकें। सांस पर जितना रुकेंगे उतना लाभ मिलेगा। अब यहीं से अपन सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए, देखिए अब इसको ऐसे नहीं करना है, पीछे नहीं ले जाना है। पहले तो धीरे धीरे आप पिंडली को आराम से खिंचाव देते हुए और एडी को ज़मीन पे लगा दें। देखिए यहाँ की ये यहाँ नसें सारी खुलेगी, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ से पूरा होगा, ये नसें सारी खुलेगी। आराम से रखें। आप
सिर को दोनों हथेलियों के बीच में ऐसे सांस पर सांस लेना है, सहज भाव से रुकना है। जितना सहज आप रुक सकें उतना रुकें। कम से कम 10 सेकंड इसमें रुकने का प्रयत्न करें। बड़ी शक्ति और सादगी के साथ करें, आनंद के साथ करें, अपने पुरुषार्थ के साथ करें। मन को शांत रखें, सांस पर सांस, ध्यान पूरा सांसों पे। धीरे धीरे वापिस घुटनों को नीचे लाना है, पंजों को ऐसे कर लें वापिस। एक बार पुनः इस अवस्था में आए, सांस लें, धीरे धीरे वापिस पूर्ण रूप से शशकासन में चले जाएं। सांस भरते हुए आराम से बैठ जाए, सहजता के साथ सांस लें। सांस लेंगे, अब आपको कुंभक लगाएंगे। कुंभक तो जितना आप कुंभक करेंगे यानी प्राणायाम, सुखासन पद्मासन सहज भाव से आप बैठ जाइए। सहजता से, कोई खिंचाव नहीं रहना चाहिए। शरीर बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, कमर गर्दन सीधी, मन शांत, धैर्य के साथ, आनंद के साथ, पूरी सादगी के साथ शरीर को हल्का छोड़ें। कुंभक आप लगा, जैसे सांस भरा, सांस भरते हुए पूरा सांस को आप बाहर छोड़ दें और बाहर छोड़ के ही बाहर ही रोकें। तो बाहर छोड़ के जैसे बाहर रोकते हैं तो अंदर की शक्ति, ऑक्सीजन मात्रा जर बढ़ जाती है, तो क्या ब्लड सर्कुलेशन तेज गति से भागेगा, मस्तिष्क की ओर भागेगा। और बाहर छोड़ के यार, बाहर छोड़ के बाहर रोकें, अंदर छोड़ के अंदर। बाहरी वर्ती प्राणायाम, अमृत तुल्य प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम यानी अंदर रोकने का प्राणायाम। तो एक कुंभक आप अवश्य करें जब अधिकतर बाहरी वर्ती प्राणायाम करें। पहले बाहरी वर्ती अभ्यास करें, फिर अंदर सांस लेकर अंदर रोकने का अभ्यास करें। अपने सबसे पहले मन को हल्का करें, सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस, सांस को पूरा बाहर छोड़ेंगे, मूल बंद, जल उद्यम बंद, जल अंदर बंद। सामर्थ्य के अनुसार इसको कम से कम अपन को 3 बार करना ही करना है। 2 बार करके दिखाते हैं। गहरा लंबा सांस भरेंगे वापिस। इस पर ही ध्यान रखना, जितना सांस आपने लिया, सांस छोड़ा और सांस रोका, यानी पूरक, रेचक और कुंभक, इसमें जितना समय लगा उतने समय आप रुकना है, फिर इस कुंभक का प्रयास अभ्यास करना है। ये ध्यान रखना। लंबा गहरा सांस भरेंगे, पूरा सांस बाहर छोड़े, सांस लें। कम से कम इसका आप 5 बार अभ्यास कर सकते हैं, 5 बार। अब करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम में क्या करना होता है, अपन को दाहिना, अब अपन दाहिना बंद करके बाएं से सांस लेते हैं, तो अनुलोम विलोम है, यानी ठंडे सरों से। जब आप सर सूर्य तेजस बढ़ाता, अंदर की शक्ति को बढ़ाता, अपने अंदर की सूर्य को जागृत करता है, नसों को पूरा खोलेगा। कैसे करना है, बायां नासाग्र मुद्रा बहुत ज़रूरी है क्रोध को शांत करने के लिए। बायां बंद करना है, दाहिने से सांस लेना है, बाएं से छोड़ें, वापिस दाहिने से लें, बाएं से छोड़ें, दस से अभ्यास करें। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं। आपकी स्मृति शक्ति तेज, दिमाग तेज, मानसिक रोगों से बचने के लिए इनका अभ्यास, कुंभक का अवश्य अभ्यास करें। इस प्रकार आप सूर्य वेदी प्राणायाम करें, कैलासन कर लें, फिर उसके बाद इन प्राणायामों का, कुंभकों का अभ्यास करें। आपकी शक्ति सार, और बच्चों का इसका अभ्यास ज़रूर कराएं, जिससे कि उनकी मानसिक शक्ति और उसके अंदर अतिरिक्त शक्ति, सोचने की शक्ति, बुद्धि का विकास होगा। जितना करेंगे सहज भाव से करना है। अगर अंदर के तंत्र को मजबूत रखना है और 72,000 नाड़ियों को स्वस्थ रखना है,
तो कुंभकों का अभ्यास करें, यानी प्राणायाम का अभ्यास करें, नियंत्रण करें। और इसी के साथ मंगलमय शुभकामना के साथ, प्रार्थना के साथ लेते इजाजत। मैं डॉक्टर छोड़ा शिव योगशाला से। जय हिंद, जय भारत, जय शंभू, ओम नमः शिवाय।